हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो से कंटिन्यूएशन में सेक्शन 114 बिज़नेस बैंक अकाउंट क्या होता है। जो भी प्रोप्राइटर हो, जिसका भी बिज़नेस बैंक अकाउंट हो, तो उसकी डिटेल आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट करेंगे। जैसे कि हो गया आपका सेक्शन 181, उसमें जाकर आप अपडेट करेंगे अपनी प्रोफाइल और अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट उसमें अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेक्शन 114 के तहत ये है कि अगर आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका नोटिस आ सकता है। मगर इसमें आपके कमिश्नर के पास पावर है कि जो भी नॉन फाइलर हैं और लाइबल हैं वो कि फाइलर हों और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे, तो उनको नोटिस इशू किया जा सकता है कि अपना आप रिटर्न फाइल करें और आप फाइलर बने, अपना सब कुछ फर्निश करें। अगर नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन की सिम्स आपकी बंद की जा सकती है, डिसकंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है और गैस कनेक्शन भी हो सकता है डिसकंटिन्यू। फिर उसके बाद क्या पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, द बोर्ड ऑफ द कमिश्नर हैव जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर में ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ मोबाइल। मतलब अगर आपने फ़ाइल कर दिया तो कमिश्नर के ऑर्डर से फिर आपकी सर्विसेज दोबारा से बहाल कर दी जाती है, रिस्टोर कर दी जाती है। अगर तो आपका रिटर्न फाइल हो गया है और पर्सन लायबल नहीं है अपना रिटर्न फाइल करने के, पॉइंट ए और बी में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 114 के तहत ऊपर जो लिखी हुई है चीज़ें उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वही सब लिखा हुआ है कि जो भी अपना रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको नोटिस इशू हो जाता है सेक्शन 1144 के तहत। फिर आता है सेक्शन 115, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अपना रिटर्न फर्निश करने की उनको ज़रूरत नहीं है। कौन कौन है? अब विडो हो जाएगी, ऑर्फन हो जाएगा बिलो द एज ऑफ 25, और डिसेबल पर्सन है, और इन द केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉन रेजिडेंट पर्सन। मतलब जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी लाइबिलिटी नहीं होती कि वो अपना रिटर्न फाइल करे। फिर इसके बाद आपका आया था सेक्शन 116, वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट की पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको अभी डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओवरऑल इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कमिश्नर बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल टू फर्निश ऑन द डेट स्पेसिफाइड। मतलब जो भी डेट हो आपकी रिटर्न फाइलिंग की, उसमें आपको मेंशन करना है कि आपकी क्या क्या वेल्थ है। फॉर एग्जांपल आपके टोटल एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपके बच्चों के नाम पर या आपके डिपेंडेंट्स जो उनके नाम पर क्या प्रॉपर्टीज़ है, एसेट ट्रांसफ़र क्या क्या हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या हुए हैं आपके पूरे साल में, और डिपेंडेंट्स के एक्सपेंडिचर क्या हुए हैं, आपकी रिकन्सिलेशन क्या है स्टेटमेंट की, क्या क्या पैसा कहाँ से आया और आपने वेल्थ में कहाँ कहाँ खर्च किया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट। मतलब वही बात है कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है जो भी रेजिडेंट है। वेयर अ पर्सन हु हैज़ फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कवर्स। मतलब जो भी पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल किया, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की, और उसमें कुछ कमी पेशी हो गई, तो उसका लाजमी उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ करे, और जो भी ओमिशन हुई और जो भी गलत इंफॉर्मेशन इनपुट की हो तो वो सब रिवीजन के लिए पहले कमिश्नर को नोटिस लिखे, फिर उसके बाद अप्रूवल आए तो अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर दे। फिर उसके बाद है सेक्शन 116A, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। इसमें क्या है, एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर जो भी है आपका फॉरेन इनकम उसके पास आती है not less than 10,000 United States dollars and having foreign assets with a value of not less than 100,000 United States dollars shall furnish a statement। ये इसमें कैटेगरीज लिख दी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ है जिसमें आपको अपनी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है। उसमें क्या क्या आ जाती हैं, जिनकी भी 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स आपके वो हैं इनकम है, और जिनकी 100,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर की एसेट्स हैं,
तो उनको है लाजमी कि वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 116A फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, टैक्स पर्सन की टोटल फॉरेन एसेट्स आ जाती है, लाइबिलिटीज़ आ जाती है। इसके बाद फॉरेन एसेट्स ट्रांसफ़र जो है उस बंदे के नाम पर, या और इसके अलावा कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं पूरे साल में वो भी उनको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर तो वो ये फ़ाइल नहीं करता अपनी फॉरेन इनकम, तो कमिश्नर के पास इतने पावर है कि उसको एक नोटिस भेजें फॉरेन इनकम की वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करने का। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 117 नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिज़नेस। मतलब बिज़नेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसका ये होगा कि आपको एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिज़नेस शैल गिव कमिश्नर नोटिस इन राइटिंग इफेक्ट विद इन 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही बिज़नेस बंद होता है, डिसकंटिन्यू होता है, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखेगा एंड नोटिस कि उसका ये डिसकंटिन्यू करने जा रहा है बिज़नेस, और उसके साथ साथ फ्रॉम द डे जब से वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो उस टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का जो उसने किया होगा और आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न उस बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो सारा उसको अटैचमेंट के साथ कमिश्नर को सेंड करेगा, सबमिट करेगा। और अगर कमिश्नर समझता है, जैसे पॉइंट नंबर 3 में है, कि कोई नोटिस नहीं आया उसको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिज़नेस का, और कमिश्नर समझता है कि ये डिसकंटिन्यू है, तो कमिश्नर उससे रिटर्न फर्निश करने को कह सकता है। फिर उसकी सेक्शन 120 के तहत असेसमेंट होती है रिटर्न्स की सारे। फिर उसके बाद है सेक्शन 118, उसमें है कि रिटर्न आप किस तरीके से फ़ाइल करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी की है, अगर 30 जून को ख़त्म होती है, मतलब कि उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, और कुछ का होता है 31 दिसंबर का, तो फिर सारी वो डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह सब फाइनल कर लेंगे रिटर्न के लिए। और जो रिटर्न फाइलिंग की होती है डेट कंपनी की, वो 31 दिसंबर होती है। इसी तरह अगर किसी का बिज़नेस है और या इंडिविजुअल है, उनकी होती है 30 सितंबर। मेंशन किया गया है कि सैलरीड पर्सन की अगर 500,000 से ज़्यादा की इनकम हो ड्यूरिंग द ईयर एनुअली, तो उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिकली विद वेल्थ स्टेटमेंट 116। फिर उसके बाद फिर वही सेम चीज़ लिखी हुई है, 30 सितंबर तक उसको अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ये देखें जैसे कि मेंशन हुआ है 30 सितंबर। फिर इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फर्निश क्या क्या करेगा, जो भी करेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बाय रेडी नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 117 जो है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का है, वो भी अगर फ़ाइल करना हो तो वो भी फ़ाइल कर दे, जो भी ड्यू डेट हो नोटिस के हिसाब से तो वो फ़ाइल कर देगा। फिर उसके अलावा जिन इंडिविजुअल का एनटीएन बना हुआ नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की और वो मैन्युअली किसी तरह अपना रिटर्न जमा करवा देते हैं, तो वो उनका रिटर्न नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन 119। इसमें 119 के तहत ये है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाह रहे हो, अपनी ड्यू डेट से आगे की डेट चाह रहे हो किसी भी वजह से, तो वो आप सेक्शन 119 के फॉर्म के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या रीज़न्स होने चाहिए? अगर आप एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैं आपकी कुछ अरसे के लिए, या तो आप सिक हैं, और या तो उसके अलावा कोई रीज़नेबल कॉज है, कोई बहुत ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, तो आप रिटर्न एप्लीकेशन लिखेंगे एक्सटेंशन की कमिश्नर को कि आपको एक्सटेंशन दी जाए, ये वजूहात की वजह से आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे ड्यू डेट पे, तो आपको ऑटोमेटिकली 15 डेज़ का एक्सटेंशन खुद ही मिल जाती है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप फर्दर और चाह रहे हो, फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाए इन 15 डेज़ में भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप दोबारा से एप्लीकेशन लिखेंगे कमिश्नर को। अब वो एप्लीकेशन अगर कमिश्नर अप्रूव कर देता है तो फिर ही आप एक्सटेंशन आपकी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। फिर कमिश्नर आपको ये कर सकता है कि सेक्शन 137 के तहत आपको नोटिस इशू होगा और उसमें आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, जो भी आपको कमिश्नर समझता है कि आपका इतना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर बन रहा है। तो ये कंप्लीट रिटर्न्स के सेक्शंस थे जो हमने पिछली वीडियो में और या आज की वीडियो में कंप्लीट किए हैं। फिर इसके बाद असेसमेंट का आ जाता है, वो आगे जाकर हम लोग
इसको देखेंगे कि क्या होती है असेसमेंट। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल वीडियो के साथ, जिसमें मैं फ़र्दर सेक्शंस आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी टैक्स नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जब तक के लिए थैंक यू।